आइए फ्रेंड देखते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल फोरवांग ट्रिक्स और RS अग्रवाल बुक से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 से। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है अकेला 12 दिन में, ये दोनों 8 दिन में, और बी ए प्लस बी मिलकर देखिए 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में। बी अकेले इस कार्य में पूरा 4 दिन लगा रहता है। तो पहले पूरा कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। आपको हमने निकालना एलसीएम सिखाया है शॉर्ट ट्रिक से। तो 8 3 का 24 और 12 दूनी का 24। अब देखिए बी अकेला इस कार्य में पूरा 4 दिन लगा रहता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ये क्षमता है, ये समय है और ये कुल काम है। कुल काम बी का क्षमता क्या है? 2, और ये 4 दिन लगा रहता है। तो 2 गुना 4 बराबर 8। तो कह रहा है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी बी का हम काम क्या कर देंगे? इससे घटा देंगे तो 16 आ गया, यानी शेष काम। अब कह रहा है ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए बराबर, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का 3 है और नीचे देखिए अकेला बी का 2 है, यानी ए का कितना है? ए बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 1, क्योंकि बी का अकेले 2 है और ये दोनों मिलकर 3 है। तो ए का कितना बचा? 1 बचा, और शेष काम कितना बचा है? 16। तो 16/1 ये काम बटा में क्षमता, तो कितना? 16 दिन। यानी ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा? 16 दिन लेगा। ये देखिए आपके प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 8। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता, देखिए ये ए है, ये बी है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो हमने आपको बताया था कि 100 में प्लस और माइनस किया जाता है, वही प्रतिशत होता है। यानी 100 पे 50% ये कह रहे हैं अधिक। कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए यानी 100 तो बी 150। यदि आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे पार्ट 1, तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत यानी प्रति में 100। तो ये है कह रहा है कि यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी ए 100 है तो बी कितना हो गया? 150। अब कह रहा है तो बी अकेला इस कार्य को, पहले आइए पूरा काम ज्ञात करते हैं। तो 0 से 0 काट लिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब कह रहा है एक किसी कार्य को 9 दिन में। तो देखिए कुल काम बराबर 9 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 18। तो कुल काम कितना हो गया? 18। ये कुल काम है, कुल काम, और ये इनकी क्षमता है। तो कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए बी की क्षमता कितना है? 3, और कुल काम कितना है? कुल काम है 18। तो कुल काम बटा क्षमता, तो 18 और बटा 3 ये बी कर रहा है। कौन कर रहा है? बी। तो 3 छक 18, 6। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 6। यहाँ से देखिए 100 किए, ये 150 किए, क्योंकि ये 50% अधिक है, और कुल काम ज्ञात किए इसको काट करके। तो ए के अनुसार ही कुल काम ज्ञात हुआ, क्योंकि ए का ही दिया है। तो 1 में 9 तो 2 में 18।
तो 2 में 18, तो यहाँ से कुल काम ज्ञात हुआ। अब कुल काम ज्ञात होने के बाद कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बी की क्षमता है 3, तो 18/3 बराबर 6। तो उम्मीद कर रहे हैं, देखिए आपका ऑप्शन सी में आंसर आ गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 9 यानी 9। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में, जबकि बी तथा सी, देखिए बी तथा सी, बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में, कितना दिन में? 24 दिन में। और यहाँ देखिए सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोस्तों पहले कुल काम ज्ञात करते हैं। तो कुल काम हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ा फैक्टर को पकड़ते हैं और कुछ ऐसा गुणनखंड खोजते हैं जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। तो 36 दूनी का 72, आप देख पा रहे होंगे 4 बार में ये काट दिया, 3 बार में बी प्लस सी और 2 बार में सी प्लस ए काट दिया। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर, तो देखिए यहां आप देखेंगे तो 2 गो ए है प्लस 2 गो बी है, तो 2b प्लस यहां देखिए 2 गो सी भी है, तो 2c, और बराबर में कितना आ गया? 4 3 7 2 9। ये कुल काम जोड़ लिए, 4 3 7 2 9। ये काम नहीं, इनका क्षमता है। 4 3 7 और 2 9, ये क्या है? क्षमता है। हो गया। तो अब यदि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, यानी कितना? 4.5। तो कह रहा है तो ए बी सी बराबर हमारा कितना आ गया? ए बी सी बराबर हमारा आ गया 4.5, या आप चाहें तो इसे सिर्फ 9/2 ही छोड़ दें, आपको कटाने के लिए आसानी होगा। तो तीनों मिलकर देखिए, तीनों का क्षमता कितना आया है? 9/2 आया है। तो कर लेते हैं, हमारा कुल काम कितना है? 72। तो 72 में 9/2 का कुल क्षमता से भाग देंगे। कुल क्षमता तो 9/2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? अब इधर देख लीजिए, 72, ये 2 चला गया ऊपर और ये रह गया नीचे। 9 9 8 72, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे, 16 दिन। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ हमने दोनों का काम निकाला। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और ए बी सी यानी एक बार कर दिया। भाग देने से ये क्या हो गया? एक बार में आ गया, यानी 9/2 इनका रियल है। और जबकि दोनों मिल करके ज़्यादा हो रहा था, तो 9/2 यानी 4.5 इनका रियल है, और वैसे 9 हो रहा था, क्योंकि 4.5 दूनी का 9 दुगना हो रहा था। तो 72/9, तो ये कुल काम है, कुल काम। तो ये कुल काम ज्ञात हो गया 9/2। तो 9/2 को हमने 4.5 इसलिए हटा दिया क्योंकि आपको भाग देने में परेशानी होती। सीधे 72/9/2, तो 2 को हमने ऊपर ले लिया और 9 से भाग दे दिया। तो 9 8 72, 8 दूनी का 16 दिन। आपका आंसर प्रश्न का आ चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए ऑप्शन बी में आंसर आ गया। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए तथा बी, ए प्लस बी 8 दिन में, बी तथा सी, बी प्लस सी इसे 12 दिन में, और सी प्लस ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा? यानी सी का काम पूछ रहा है। तो पहले सबका काम ज्ञात कर लेते हैं।
तो 8 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो देखिए यहाँ 15 बार में ये कट गया, ये 10 बार में कट गया, ये 8 बार में कट गया। तो कह रहा है तो अब क्या करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आ गया 15 10 25 है 8 33। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c बराबर 33। तो a प्लस b और प्लस c बराबर 33/2। तो इसको तोड़ देंगे तो 16.5 यानी 2 का भाग दे दिए। तो अब देखिए प्रश्न में आगे कह रहा है C अकेला, तो C का हमारा ए बी सी बराबर कुल काम कितना आया है 16.5। अब C का पूछ रहा है तो C बराबर देखिए इसको हम आपको समझाने के लिए खाली लिख रहे हैं ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी। तो ए बी सी का हमारा मान कितना है 16.5 माइनस ए बी का मान देखिए यहाँ 15 दिया है तो 15 बराबर कितना 1.5। तो C अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी पूरा काम C कितना दिन में करेगा। तो C का क्षमता देखिए 1.5 आया है, यानी एक दिन में ये 1.5 काम कर रहा है। तो 1.5 कर दिए और यहाँ दशमलव हटाए तो 10 और 15 8 है 20 से 8 बार में कट गया। तो C बराबर C पूरा काम कितना दिन में किया 8 9 का 80, 8 और 10 का गुना किए तो 80 दिन। C कार्य को कितना दिन में समाप्त किया है 80 दिन में। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सेम प्रश्न पिछले के तरह ही था, तो आप समझ पाए होंगे। देखिए ऑप्शन ए में आपके प्रश्न का आंसर आ गया है। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो लिख लेते हैं ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में यानी बी 20 दिन में, तथा सी 30 दिन में, सी 30 दिन में। ये सुस्त है एकदम, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब कुल काम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब 30 दूनी का 60, 60 से 20 तो कट रहा है लेकिन आगे नहीं कट रहा है 18 से। तो 30 3 90, 30 4 का 20 से, 30 5 150, 30 6 का 180। देखिए 180 से सब कट रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप एलसीएम निकाला सीख गए होंगे, हम आपको सिखाए हैं। 30 6 का 180, 20 9 180 और 18 10 का 180। अब आगे प्रश्न कर रहा है ये कुल काम हम तो ये कुल काम ज्ञात हो गया। ये कुल काम है और ये इसका क्षमता है और ये तो आप जान ही रहे हैं समय है। तो कह रहा है बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। तो बी तथा सी, तो ये देखिए सी है यहाँ 6 और बी है 9, तो 9 6 15। पहले देख ले बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा। बी का क्षमता है 9 और सी का क्षमता है 6, तो 9 + 6 बराबर 15। अब कह रहा है बी तथा सी इस काम को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक काम करते हैं। तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। कुल काम आया है 15 गुना 2 बराबर 30 काम उन्होंने कर दिया और ये कार्य छोड़कर चले गए। अब शेष काम, तो शेष काम के लिए कुल काम में से घटाएंगे तो 30 घटा दिए तो बच गया 150, यानी ये शेष काम है। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो 150 शेष काम बचा है और ए की क्षमता देखिए 10 है। कितना है 10, तो 150 बटा में 10, तो काट दिए 15 डेज, यानी 15 दिन में एक कार्य को क्या करेगा समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं आगे।
आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12, ये आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि ए, बी तथा सी, तो यहाँ ए, यहाँ बी और सी किसी कार्य को 6, 4 तथा 12 घंटे में, 6 या 4 और सी 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? तो आप देख पा रहे होंगे 6, 4, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 एकम 12 और 4 तियां 12 और 6 दूनी के 12। हमने क्षमता ज्ञात कर दिया। कैसे ज्ञात किया? ये कुल काम, ये क्षमता, ये समय। तो हमने कैसे क्षमता को ज्ञात किया? कुल समय से, देखिए ए का समय से कुल काम में भाग दिए तो क्षमता ज्ञात हो गया। तो आइए आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। ए, बी, सी एक कार्य को 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर, तो तीनों का क्षमता ज्ञात कर लिए। इस कार्य को कितना घंटा में? तो तीनों मिलकर, तो तीनों के क्षमता को जोड़ देंगे। 2, 3, 5, 1, 6। तो कुल काम कितना है? 12 और तीनों की क्षमता क्या है? 6। तो 6 दूनी का 12, 2 घंटे, 2 घंटे, सॉरी दोस्तों यहाँ है 2 घंटे ऑप्शन ए में। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। और दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है दोस्तों, प्लीज़। और उम्मीद करते हैं आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और अच्छे से आप समझे भी होंगे, ये भी हमें बिल्कुल उम्मीद है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन यानी कल।